आज हम क्लास 11th की बुक आरोह भाग फर्स्ट का चैप्टर नंबर 13 जिसका शीर्षक है पथिक, इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इस पाठ को राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है और राम नरेश त्रिपाठी जी खुद को एक पथिक यानी राहगीर मानते हुए प्रकृति के सौंदर्य पे अपना सब कुछ न्यौछावर करके प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते हैं और प्रकृति के साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पथिक यानी राहगीर, यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी खुद को पथिक मान रहे और उनका मन कहाँ पे विचरना चाहता है यानी घूमना चाहता है। पथिक का मन बादलों पर बैठकर नीले आकाश और नीले सागर के मध्य में विचरना चाहता है। जैसा कि हमने राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखे पद्यों में पढ़ा है कि जब आसमान में बादल छोटे छोटे टुकड़े से उनको दिखाई देते हैं, सफेद सफेद बादलों के टुकड़े, तो इसमें कवि का मन कर रहा है कि इनके ऊपर बैठ करके, ऊपर नीला आकाश है और नीचे नीला सागर है, तो बादलों पे बैठ करके इन दोनों के बीच में मैं विचरण करूं। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? यानी जब सूर्य उदय होता है तो वहां पे किन किन बिंबों का प्रयोग कवि ने किया है? सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है। कवि कल्पना करता है कि समुद्र के तल पर आधा दिखाई देने वाला सूर्य मानो लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। इसमें कवि कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो आधा वो समुद्र में दिखाई देता है और वो इस तरह से लग रहा है कि मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर पे चमकता हुआ कंगूरा हो। यानी आधा तो जल में डूबा हुआ दिखाई देता है और आधा ऊपर, तो वो एक अर्धचंद्राकार दिखाई देता है। तो ऐसे लगता है जैसे कोई कंगूरा हो। कंगूरा क्या, मंदिर के ऊपर वो एक जो सुंदरता के लिए डिजाइन बनाई जाती है उसको कंगूरा कहते हैं। तो सूर्य है वो लक्ष्मी के मंदिर के ऊपर चमकता हुआ कंगूरा सा दिखाई देता है। सागर पर फैली लाली मानो लक्ष्मी का स्वर्ण मंदिर हो और जब सूर्य उदय होता है और उसकी लालिमा जो समुद्र सागर में फैलती है तो ऐसी लग रही है जैसे लक्ष्मी का ये सोने का मंदिर हो। सूर्य की रश्मियों से बनी सुनहरी रेखा लक्ष्मी की धरती पर आने के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क हो। रश्मियों का अर्थ होता है किरणें। रश्मि एक वचन है और रश्मियों बहुवचन है। जब सूर्य की किरणें सागर के ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई सड़क बन गई हो और उस सड़क के ऊपर बैठ करके लक्ष्मी अपनी धरती के ऊपर आ रही हो। अगला क्वेश्चन, आज से स्पष्ट करें। आज से का अर्थ होता है अर्थ बताना। तो यहाँ जो पंक्ति दी गई है इनका अर्थ बताना है। स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इन पंक्तियों में कवि रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करता है। वह बताता है कि संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बर इसके बनु विश्व की बानी। प्रस्तुत पंक्ति का आशय प्रकृति सौंदर्य की प्रेम कहानी से है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहारी होते हैं जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही हो और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा हो। इस तरह से कवि विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है क्योंकि इससे प्रेरणा लेकर काव्य रचना करना चाहता है। इसमें कवि कहता है कि जो प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी जैसे लग रही है और कवि ये कहता है कि समुद्र तट पर जो प्रकृति का दृश्य है वो बहुत ही मनोहर यानी बहुत ही सुंदर है। कैसे सुंदर है? जैसे कि कोई प्रेम कहानी चल रही हो उतना सुंदर है। तो कवि कहता है कि विश्व भर में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो मैं बांटना चाहता हूँ, मैं एक अक्षर बन जाऊं और इस प्रेम की कहानी को सब जगह बांटूं और मैं इससे प्रेरणा लेकर मेरे काव्य की रचना करूं कि मेरे काव्य को भी इतना सुंदर बनाऊं जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही हो। अगला क्वेश्चन, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखे। इसमें कवि ये पूछ रहे हैं कि इन पदों में जब प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया गया है उनको छांट करके लिखना है और उनके भाव बताने हैं। जहाँ पे प्रकृति को मनुष्य रूप में दिखाया जाता है तो वहाँ पे मानवीय कर्ण अलंकार होता है। तो इन पदों में कई जो पंक्तियां आई है उसका अपन अध्ययन करेंगे।
कवि ने अनेक स्तरों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है जो निम्नलिखित है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। इसमें बताया कि प्रतिक्षण यानी हर सेकंड में नूतन यानी नया वेश बना करके जो बादल रूपी माला है वो सूर्य के सामने नाच रही हो। जिस तरह से कोई नर्तकी रंग बिरंगे कपड़े पहन के नाचती है तो उसी तरह से बादल है वो रंग बिरंगे हो करके सूर्य के सम्मुख नाच रहे हैं। तो यहाँ पे बादल को सूर्य के सामने नाचते दिखाया गया, यानी बादलों का मानवीकरण अलंकार किया है। भाव यहाँ कवि ने सूर्य के सामने बादलों को रंग बिरंगी वेशभूषा में थिरकती नर्तकी के रूप में दर्शाया है। वे सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नए नए रूप बनाते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, गर्जन यानी तेज आवाज करना। समुद्र में जब लहरें आती है तो उसमें आवाज होती है, तो उस आवाज को एक मनुष्य की तरह बताया। जबकि समुद्र में लहरों से आवाज आती है तो उसको कलकल की आवाज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मनुष्य जिस तरह से गर्जन करता है तो समुद्र को उस तरह गर्जन करते हुए दिखाया गया है। तो समुद्र को एक मानव का रूप दिया गया, इसलिए इसमें मानविकरण अलंकार है। समुद्र की गर्जन की बात कहिए, वह गर्जना ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई वीर अपनी वीरता की हुंकार भर रहा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसमें बताया गया है कि इस पवित्र भूमि पर लक्ष्मी को लाने के लिए समुद्र ने मानो कोई सोने की सड़क बना दी हो, क्योंकि जब सूर्य की किरणें समुद्र में पड़ती है तो उससे एक चमकीली रेखा से बनती है, तो उस रेखा को सड़क बताया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो लक्ष्मी जी है इस सड़क के ऊपर है, वो नीचे आ रही है। तो यहाँ पे भी मानविकरण अलंकार किया गया है। कवि को सूर्य की किरणों की लालिमा समुद्र पर सोने की सड़क के समान दिखाई देती है, जिसे समुद्र ने लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार किया है। ये आतिथ्य भाव को दर्शाता है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जब को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। जब आधी रात का समय होता है तो आसमान एकदम अंधकार से ढक जाता है और उस अंधकार में अंतरिक्ष रूपी जो छत है उस पर सिर्फ तारे ही दिखाई देते हैं। इस अंश में अंधकार द्वारा सारे संसार को ढकने तथा आकाश में तारे चिटकाने का वर्णन है। इसमें प्रकृति को चित्रकार के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें भी मानविकरण अलंकार, जिस प्रकार चित्रकार को चित्र बनाता है, तो यह आधी रात में जब आसमान अंधेरे से ढक जाता है तो अपन को अंतरिक्ष में सिर्फ तारे ही दिखाई देते हैं, जैसे कोई चित्रकार अपना चित्र बना रहा हो। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गंगा के मधुर गीत गाता है। यानी इसमें हंसमुख से भगवान है वो मीठी अपनी धीमी मधुर गति से आता है और तट माना किनारा, समुद्र के किनारे खड़े होकर के वो आकाश गंगा के मधुर गीत गा रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर को मानव की तरह गति करते बताया है। इस अंश में ईश्वर को मानवीय रूप में दर्शाया है। वह मुस्कुराते हुए आकाश गंगा के गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। यानी जब ईश्वर मुस्कुराते हुए आता है तो आसमान में चंद्रमा भी उसको देख करके हंस देता है। तो हंसने की प्रक्रिया तो मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा को भी हंसते हुए बताया गया है। तो यहाँ पे भी मानविकरण अलंकार है। और जब सुबह का समय होता है तो वृक्षों पे पत्ते आते हैं, कोपले खिलती है, तो वो भी अपने आप को एक मनुष्य की तरह सजा लेते हैं, यानी सुंदर बना लेते हैं। सजने संवरने का काम तो मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ पर पौधे हैं वो भी अपने आप को पत्तों से, कलियों से सुंदर सजा रहे हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद में उड़ते हैं। और जब सुबह सूर्योदय होता है तो फूल है वो खिलते हैं, तो ऐसे लग रहे हैं कि सुख की सांस ले रहे हो, जबकि सांस लेने की प्रक्रिया तो इंसान करता है। और यहाँ पुष्पों को भी, फूलों को भी मनुष्य की तरह सांस लेते हुए दिखाया गया है। तो इसमें मानविकरण अलंकार है। अब इसका भाव पढ़ते हैं। इसमें चंद्रमा को प्रकृति की प्रेम लीला पर हंसते हुए दिखाया गया है। मधुर संगीत व अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध होकर चंद्रमा भी मानव की तरह हंसने लगता है। वृक्ष भी मानव की तरह स्वयं को सजाते हैं तथा प्रसन्नता प्रकट करते हैं।
फूल द्वारा सुख की सांस लेने की प्रक्रिया मानव की तरह मिलती है। यानी ये सारी जो क्रियाएं है मनुष्य की तरह दिखाई दी है, इसलिए इसमें भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब कविता के आसपास के जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं, लगभग 200 शब्दों में लिखें। यानी इसमें कवि ये कह रहे हैं कि समुद्र को देख के आपके मन में जो विचार उठते हैं उनको लिखना है। तो मेरे मन में जो विचार उठे हैं उसको मैं यहाँ पे बयां कर रही हूँ। आपके मन में जो विचार उठते हैं वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। समुद्र एक ऐसा स्थल है जिसे देखकर मैं मन की गहराइयों में डूब जाती हूँ। इसका रंग, इसका विशाल स्वरूप, इसका सौंदर्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सोचती हूँ कि काश इसकी जैसी विशालता मेरे स्वभाव में आ जाए। समुद्र अपने अंदर कितने रहस्य को लिए रहता है मगर फिर भी शांत है। काश हर मनुष्य समुद्र के समान स्वभाव को अपना सकता। इसके अंदर विद्यमान लहरें जब तट पर आकर टकराती है तो लगता है मानो कह रही हो कि जीवन संघर्ष से युक्त है, इसमें हारना नहीं है, बस लड़ते रहना चाहिए। इसका शांत स्वरूप जीवन में शांति प्रदान करता है। समुद्र जहाँ हमारी आंखों को शांति प्रदान करता है वहीं ये हमारे लिए जीविका का साधन भी है। इसके कारण ये मनुष्य समुद्रीय क्षेत्रों में रह पाया है। ये हमें देता ही देता है, हम इसे कभी कुछ नहीं दे पाते हैं। जब इसे क्रोध आता है तो यह हमें समझा भी देता है कि शांत लोगों का क्रोध कितना भयानक होता है, फिर तबाही आती है। इसमें कवि ने यह बताया है कि समुद्र की गहराइयों को, इसके शांत स्वभाव को देख करके इंसान को भी इससे सबक लेना चाहिए कि समुद्र कितना शांत रहता है और वो पूरे दिन लहरों को झेलता रहता है, वो यानी संघर्ष करता रहता है, वो जीवन से कभी हार नहीं मानता। तो मनुष्य को भी समुद्र से सबक लेकर के जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, उसको हमेशा संघर्ष करते हुए रहना चाहिए और समुद्र से जीवन में शांति का जो स्वभाव है वो धारण करना चाहिए। समुद्र हमसे कुछ नहीं लेता, हमें वो देता ही देता है। लेकिन जब समुद्र को क्रोध आता है तो हमें वो ये बता भी देता है कि देखो मेरा क्रोध है वो कितना भयानक है। समुद्र में जब सुनामी लहरें आती है तो वो तबाही भी मचा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करें। यानी प्रेम सत्य होता है, सुंदर होता है, तो इन बातों को ध्यान पर रखते हुए विषय पर चर्चा करनी है जो अपन अब करेंगे। प्रेम सत्य है, सच्चे प्रेम में समर्पण एवं बलिदान का ही भाव होता है, इसमें आकांक्षाओं का स्थान होता है। प्रेम का सच्चा स्वरूप हमें परमात्मा से जोड़ता है, इसमें आत्मा से स्वानुभूति का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रेम में भटकन नहीं होती है, प्रेम आपसे विश्वास से बंधा होता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन प्रेम ही होता है। प्रेम सुंदर है तभी तो वह एक दूसरे के प्रति आकर्षण जगाता है, इसी कारण से ये संसार सुंदर प्रतीत होने लगता है। एक जीव दूसरे जीव से बंधा रहता है और उससे बंधे रहने में आनंद की अनुभूति होती रहती है। यानी जो प्रेम होता है वो समर्पण मांगता है और समर्पण का भाव भी प्रेम में होता है। प्रेम का सच्चा स्वरूप को हमें ईश्वर से जोड़ता है। जिस तरह से मीरा ने कृष्ण से प्रेम करके उसको प्राप्त कर लिया था, तो हम किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो उसका आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो ये जो प्रेम है ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है और वो सुंदर भी लगता है और आकर्षण के कारण ही वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अगर ईश्वर से प्रेम करेंगे तो ईश्वर मिलेगा और इस जीवन से मुक्ति भी मिल सकती है। इसी तरह से संसार में मनुष्य वो भी प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं और वो एक दूसरे पे समर्पित भी पूर्ण रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें। वह लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। आजकल का समय है ये मशीन युग आ गया है, तो मशीन युग में मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है और प्रकृति के ऊपर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहा। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये कथन बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है कि हम आज प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। पेड़ पौधों को काट कर हम मकान बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं
और अधिक उत्पादन हेतु कृषि करने योग्य भूमि पर कारखाने उद्योग स्थापित कर रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि वर्षा का अभाव हो रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, हरियाली दिखाई नहीं पड़ रही है, पथिक छाया पाने के लिए भटक रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है। पेड़ पौधों के नाम पर क्या गांव क्या शहरवासी अपने मकानों के आगे छोटे छोटे पौधे लगा कर हरियाली के नाम पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें प्रकृति से जुड़ने के लिए अनेक पेड़ पौधों को रोपना चाहिए। सरकार द्वारा संचालित पेड़ लगाओ योजना की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी आज का जो समय है इसमें मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है और आज का मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है। वो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटता है और उस भूमि पे मकान बना लेता है, सड़कें बना लेता है और अधिक अन्न उपजाने के लिए वो पेड़ पौधे काट करके उस पर कृषि करता है और कारखाने या उद्योग स्थापित करता है। और जिसका रिजल्ट यानी परिणाम ये हो रहा है कि वर्षा बहुत ही कम हो रही है, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पर्यावरण है वो इम्बेलेंस हो जाएगा और प्रदूषण की समस्या भी बहुत बढ़ गई है। जब हरियाली आजकल कहीं पे दिखाई भी नहीं पड़ती, तो मनुष्य क्या कर रहे हैं कि हरियाली के नाम पर शहर में देख लो चाहे गांव में देख लो, अपने घरों के सामने छोटे छोटे गमले लगाकर और उसमें कोई छोटे छोटे पौधे लगा करके वो हरियाली का एहसास करते हैं कि हमने हरियाली लगा ली। उससे कुछ नहीं होगा। आपको पेड़ों के प्रति जागृत होना है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हर इंसान जब मरता है तो एक पेड़ उसके साथ जाता है, तो वो 5 लगाएगा तो एक को तो अपने साथ ले जाएगा, लेकिन 4 को तो प्रकृति के लिए छोड़ के जाएगा। प्रकृति शुद्ध रहेगी, अच्छी तरह से अपन को पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं। तो पेड़ों का महत्व आपको समझना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को ये संकल्प करना चाहिए कि जब मेरा जन्मदिन आता है तो मेरे जन्मदिन पे मैं एक पेड़ लगाऊं। अगर प्रत्येक बच्चे ऐसा संकल्प कर ले कि हाँ भाई मुझे मेरे जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना है, तो आप देखो अपने जीवन में कितने सारे पेड़ लगा सकते हो। तो ये आपको इस पे थोड़ा सा विचार करना है। धन्यवाद।